गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपने प्रीवियस जो टॉपिक्स इस चैप्टर के मैंने पढ़ाए हैं वो सब ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ में सबको आ गया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक ऐसा है जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं वो टॉपिक दोबारा से सैटरडे जो रिवीजन डे है, वो तो रिवीजन डे इसीलिए है कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो मैं उस टॉपिक को दोबारा से समझा दूँ। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना वो सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल हालातों में, अगर हम इसके लिए वर्ड यूज़ करें, मुश्किल हालातों में, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना, ऐसा ही कुछ इंडिया के संविधान भी जो है ऐसे ही डिफ़िकल्ट का सर्कमस्टांसेस में बना है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। भारत जैसे देश के लिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पे अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो इतने बड़े देश के लिए, इतने डाइवर्स कंट्री के लिए संविधान बनाना ईजी टास्क नहीं था। At that time the people of India were emerging from the status of subject to the citizen, क्योंकि वो एक तो ये वो समय था जब जो इंडियंस थे वो सब्जेक्ट का मतलब होता है हम किसी के अंडर थे, है ना, किसी के सब्जेक्ट थे, कोई हम पे रूल कर रहा था। लेकिन अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था सिटीज़न में। अब तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जो पहले सब्जेक्ट्स थे वो सिटीज़न बन चुके थे। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। एक नए देश का जन्म हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था धार्मिक डिफरेंसेस की वजह से। सो दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के लोगों के लिए एक्सपीरियंस काफ़ी ट्रॉमा से निकलने वाला एक्सपीरियंस था। एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिन्होंने उनकी लाइफ को लाइफ लॉन्ग चेंज कर दिया। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। जब पार्टीशन हुआ था तो जो लोग बॉर्डर से इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे या पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, वहाँ पे बहुत वायलेंस, बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े हुए थे, दंगे हुए थे, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम। तो ये पहली प्रॉब्लम है। आप लोगों को अगर याद हो तो 9th क्लास में हमने 8th क्लास में आपने हिस्ट्री में जो लास्ट चैप्टर पढ़े हैं उसमें आपने इन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा हुआ है। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स के जो शासक थे उन पर ये छोड़ दिया था कि अगर वो भारत में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, अगर वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी अपनी इच्छा होगी। The merger of these princely states was a difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. इन सभी princely states को भारत में मिलाना एक डिफ़िकल्ट और एक बहुत अनसर्टेन टास्क था। ऐसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब संविधान लिखा गया था तब ये भी नहीं पता था कि भारत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में कितने लंबे समय तक रह पाएगा, क्या भारत एक सिक्योर कंट्री रह पाएगा। The makers of the constitution has anxieties about the present and the future of the country। और यहाँ तक कि जिन्होंने संविधान बनाया उन संविधान सुधारकों को भी भारत के प्रेजेंट के साथ साथ भारत के फ्यूचर की भी बहुत सारी चिंताएं थी कि प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए हमने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है।